ये वीडियो समर्पित है उन लोगों को जो अपनी जिंदगी में अभी इस वक्त बहुत मुश्किल समय और बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तू पत्थर से बनी एक चट्टान है, दुनिया तुझे शीशे से कब तक तोड़ेगी। तू पत्थर से बनी एक चट्टान है, दुनिया तुझे शीशे से कब तक तोड़ेगी। तेरी औकात दुनिया के जुल्मों से बहुत बड़ी है, इसे दुनिया कब तक रोकेगी। बहुत सह लिया दुनिया के सितम, अब आखिर कब तक सहेगा। घर से बेघर हो गया, दुनिया ने भी कुछ कम ताने नहीं दिए। सब ने अपने हिसाब से तेरा इस्तेमाल किया, लेकिन जब तेरी बारी आई तो सबने तुझे धोखा दिया। अब तो दुनिया से कब तक धोखा खाता रहेगा। तू उस माटी का वृक्ष नहीं है जिसको नदियों ने सींचा है, तू तो उस बंजर भूमि का वृक्ष है जिसने बंजर माटी में पलकर भी मृत्यु से जीवन को खींचा है। बरसात में अंकुरित हो जाना बहुत आसान है, विजेता तो उसको कहेंगे जो सूखे बंजर में भी पहाड़ तोड़ के निकल जाए। अब भी तू उदासी के बादल लिए बैठा है, क्यों तू इन कांटों के ऊपर लेटा है। और अब भी तू क्यों बैठा है जबकि तेरी आजादी का समय आ गया है। तुझे अपने पैरों की जंजीरों को तोड़कर खुद में एक जिंदा पतंग बनना है। तुझे अपने लिए आवाज उठाना है, क्योंकि आखिर कब तक तू ऐसे रोता हुआ बैठा रहेगा। कौन आएगा जो तुझे इन अंधेरों से उजालों में खींच के ले जाएगा। तुझे तो अपनी राहें खुद ही रोशन करना है, और अब वो समय भी आ गया है। अब तू कब तक चुप रहेगा, कब तक चुप रहेगा। इतने दिन तक तू झुक झुक कर खड़ा हुआ, अब तू फिर से झुकने का शौक पैदा मत कर। तू खुद में महान है, तू धैर्यवान है, अब तुझे कोई कब तक झुकाएगा। तेरे परिचय के लिए तेरे शब्दों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे इरादे ही तेरा दबंग परिचय है। तू शांत होके भी एक दबंग आगाज है तेरे अच्छे समय की। गौर से देखना, आंसुओं के साथ उमंगे भी आती है। एक जमाने के बाद बंजर पे भी घटाएं छाती है। जो कदर ना करता हो तेरे जज्बात की, तुझे भी क्या जरूरत है उस जमाने के साथ की। बेखौफ होकर चलना है तुझे इन कांटों भरी राहों में, चाहे कितनी ही तन्हाइयां सजे तेरी इन बाहों में। जिस वक्त तेरा खुद पर दृढ़ विश्वास होगा, उस वक्त में कायनात में एक नया आगाज होगा। ऐसे झरने की तरह आंसू बहाने वाले इंसान, तेरी औकात तो उतने जुल्म सहन करने की है जितने जुल्म तो शायद इस दुनिया में बने भी नहीं होंगे। अपने इरादों की बुनियाद को देख, ये समंदर से भी गहरी है। चीखना बंद कर दर्द के मारे, क्योंकि ये दुनिया बहरी है। जब्त कर इस आग को तेरे सीने में जो जल रही है, लिख दे ऐसी कहानी जो अब तक अनकही है। मेहनत की भट्टी में जलने से मत डर, क्योंकि हमने भट्टी में लोहा तपते देखा है। और निखार दे हर उस एक पत्थर को जो तेरे पे दुनिया ने फेंका है। अपने बिखरते हुए जज्बात को संभाल के रखना, कभी काफिले आएंगे पीछे, ये बात याद रखना। अरे तू सागर से भी ज्यादा गहरा बन, फिर देख दुनिया के द्वारा फेंके गए कंकड़ से तुझे क्या फर्क पड़ता है। अरे ऐसे तू कब तक बैठा रहेगा। अपने हालातों के सामने झुकने की बजाय अपनी तरक्की में इतना झुक जा कि दुनिया खुद मजबूर हो जाए तुझे अपने सर का ताज बनाने पर। अपना आसमान तो खुद तय कर, मेहनत के दम पर अपनी जीत निश्चित कर। जब भी आपको यह लगे कि बस अब इससे ज्यादा और नहीं सहा जा रहा, तो एक बात याद रखना कि कमजोरी वक्त का गुण है, आपका नहीं। कमजोरी वक्त को शोभा देती है, आपको नहीं। जिंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और शुरुआत में आपको लगेगा कि यार मैं मेहनत इतनी कर रहा हूँ लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। आप थोड़े दिन और मेहनत करोगे और आपको फिर लगेगा कि यार मैंने कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। और फिर थोड़े दिन बाद और मेहनत करोगे, और अब एक निर्णायक समय होगा आपके सामने, और आपके अंदर से आवाज आएगी उस वक्त की यार आपको उस काम को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग उस समय उस काम को छोड़ देंगे। इतने दिन मेहनत करके 2-4 बार हार के आप उस काम को छोड़ देंगे। कड़वा सत्य है। सफलता का एक कंट्रोवर्शियल नियम है जो मेरे हिसाब से तो काम करता है, बाकी आप पर काम करेगा कि नहीं करेगा मुझे नहीं पता, वो आपकी समझ है। मेरे हिसाब से जब हम जिंदगी में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं ना, तो शुरू में कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। आपको मिलता ही नहीं, आपको कुछ नहीं मिलता जितनी आप मेहनत करते हो। फिर थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू होता है, लेकिन अब भी उतना नहीं मिल पाता जितनी आप मेहनत करते हो। फिर काफी समय बाद में एक दौर ऐसा आता है जब आपको उतना मिलने लग जाता है जितनी आप मेहनत कर रहे हो उस टाइम पे। लेकिन अफसोस कि हर किसी में इतना संयम नहीं होता कि वो इस लेवल तक वेट करे। इसके बाद जब थोड़ा और समय बीत जाता ना, तो अचानक से बहुत सारा मिलना शुरू हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप किस लेवल में पहुंच जाते हैं। और इसका एकमात्र रीजन क्या होता है पता है? कि आपने उस काम को छोड़ा नहीं। बहुत ही सिंपल नियम है कि जो काम आज आप कर रहे हो ना, उसको आपको कई सालों तक करना पड़ेगा। और अलग अलग तरह के दौर के बाद भी ऐसा दौर आएगा जब आपको वो सब मिलेगा, जब आपको वो सब हासिल होगा जो आपने उस डे 1 पे सोचा था। मैं इस रूल की कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि जो चीज मेरे लिए काम कर रही है वो जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए काम करे। पर इतना तो आपने भी हर जगह पढ़ा है कि एक दिन के लिए तो मेहनत हर कोई कर सकता है, लेकिन डिफरेंस तब बनता है जब आप हर रोज उतनी मेहनत करना मेंटेन कर पाए। अक्सर जब लोग आपकी जिंदगी में आते हैं ना, तो आपको लगता है कि उनके आने से आपकी लाइफ आसान हो रही है, या आप अपनी मुश्किलों से बेहतर ढंग से लड़ पा रहे हो।
बट एक्चुअली आप अकेले हो या आपके साथ में कोई है, दोनों ही कंडीशंस में आपकी मुश्किलों से मुकाबला करने वाले आप ही होते हो। तो ये सोचना कि किसी का साथ पाने या ना पाने से आपकी जिंदगी पर, आपकी मुश्किलों से लड़ने की ताकत पर कोई असर पड़ रहा है, ये एकमात्र मनोवैज्ञानिक खेल है। सच तो ये है कि यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन व्हेन यू आर अलोन, यू आर बेटर व्हेन यू आर अलोन, यू आर स्ट्रॉन्गर व्हेन यू फील लूजर। खामोशी यहाँ कोई समझता नहीं और बयान करने का तुम्हारे पास वक्त नहीं। जब सबको लगता है ना कि चारों तरफ सन्नाटा है, तभी किसी तूफान का आगाज होता है। अभी अगर तुम्हें ये लग रहा है कि सब तुम्हारा साथ छोड़ गए और तुम्हारे चारों तरफ सन्नाटा हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है इस बात का कि बहुत जल्दी तुम्हारे अंदर का तूफान कुछ बड़ा करने वाला है। तुम्हारी मेहनत जितनी शांति से होगी ना, उतना ही धमाल तुम्हारी सफलता मचाएगी, और जितना धमाल तुम्हारी सफलता मचाएगी, उतना पाना तुम्हारा हक भी है। खोल दे पंख अपने ए परिंदे, तुझे इंतजार किसका है, निकल जा उस रास्ते पर जिस रास्ते को इंतजार तेरे जैसे मुसाफिर का है। चुन ले एक ध्वज पताका और लहरा दे तेरे सपनों की चोटी पे, भले ही तेरे पांव फिसले उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए, बट ये मत भूलना कि अगर तू सफलता पे हक नहीं जमाएगा तो कोई और वहां तक पहुंच जाएगा। जिंदगी एक ऐसा युद्ध है जहां हथियारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। जितने भी युद्ध होते हैं ना, वो सब मनोवैज्ञानिक होते हैं। जिंदगी एक ऐसा युद्ध है जहां हथियारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाता है। यहाँ दुनिया से नहीं, खुद से जीता जाता है। यहाँ दूसरों को दबाया नहीं, खुद को उठाया जाता है। यहाँ दूसरों से उम्मीद नहीं की जाती, बल्कि दूसरों के सामने उदाहरण पेश किए जाते हैं। उनसे ऊपर उठना होता है। जब भी मेरी जिंदगी में कोई तूफान आता है ना, तो मेरे अंदर का एक गुमनाम शायर कहता है कि राख मेरी चिता की थोड़ी संभाल के रखिएगा, राख मेरी चिता की थोड़ी संभाल के रखिएगा, जल ना जाए एक अरसे बाद फिर से तो कहिएगा, जल ना जाए एक अरसे बाद फिर से तो कहिएगा। और दोस्तों, सच भी है कि जब खुद को मेहनत में इतना जला दोगे ना, तो उस आग की तपिश से कोई भी अछूता नहीं रह पाएगा। यार, जब तुम अपने सही समय का इंतजार कर रहे होते हो ना, तो उस वक्त एक चीज तुम्हें समझनी चाहिए कि तुम्हें अपना समय चाहिए या अपना दौर चाहिए, अपना जमाना चाहिए। तुम्हें सफलता का थोड़ा सा समय चाहिए या फिर एक पूरा जमाना चाहिए जिस पे केवल तुम्हारा हुक्म हो। इसी वक्त अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो अपनी खामोशी की उस अनंत ताकत को जो इस पूरी दुनिया में शोर मचाने वाली है। जिस नाम को आज कोई भी नहीं जानता, वो हो सकता है आने वाले समय में हर एक बच्चे की जुबान पे चढ़ जाए। उदाहरण बहुत सारे हैं, सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, लता मंगेशकर, और ऐसे ना जाने कितने सारे नाम हैं जो अपने आप में एक ब्रांड नेम बन चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नेम भी आने वाले समय में एक ब्रांड बन जाए, तो इस जीत फिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। बट अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो में कही गई बातों को एक बार फिर से सुनकर अपनी जिंदगी पर अप्लाई जरूर करें। हो सकता है इससे आपकी जिंदगी में ही नहीं, बल्कि कईयों की जिंदगी में उजाले की एक किरण है, और देश में उनका ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में आपकी जीत फिक्स करने के लिए एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।